स्टूडेंट हैं और ये कैंपस 10 की ही स्टूडेंट है। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये सारा वाकया हुआ क्या था। जी बेटे आप बताओ। असल में हुआ ये कि लड़की को बेसमेंट में बुलाया गया, वैन वाले ने उसको बुलाया बेसमेंट में कि मेरी बात सुनो, फीस के हवाले से कोई बात करनी थी। उसके बाद ना उसको नीचे लॉक किया गया पहले, उसके बाद ना गार्ड उधर ही था, गार्ड ने उसके साथ रेप किया, उसने उसका रेप किया। और गार्ड जब उसको पता चला उसने चीखें मारी ना, तब फीमेल स्टाफ की टीचर ने देखा उसको कि ये बहुत इसकी हालत बहुत ही गैर हो गई हुई है। इन्होंने रेस्क्यू वालों को फोन कर दिया फौरन से। जब रेस्क्यू वाली इधर आई, क्लासेस बच्चों ने सुनी अब रेस्क्यू वालों की आवाज, उस लड़की की चीखों की आवाज सुनी, फिर भी ये लोग मुकर रहे हैं कि भाई इस कुछ ऐसा सीन ही नहीं हुआ। अच्छा बच्चे मुझे एक बात बताओ कि क्या इसमें वैन वाला भी इन्वॉल्व था? क्या वैन वाले ने भी उस बच्ची के साथ रेप किया या सिर्फ वो बच्ची के साथ उस गार्ड ने रेप किया था? उस गार्ड ने ही रेप किया, लेकिन वैन वाला भी मौजूद था उसके साथ। उसमें वैन वाला भी मौजूद था। गार्ड का नाम ऑन नाम है और वो पकड़ा भी गया है, वो गिरफ्तार भी हो गया है। और लेकिन उसको हमें पता है उसको सजाए मौत देनी चाहिए। बिल्कुल क्यों? मैं तो कहता हूँ चौराहे में लटकाना चाहिए और इस तरह लटकाया जाए ताकि अगली दफा कोई हमारी बहन बेटी को हाथ लगाए तो 100 दफा सोचे। अगर ये आज मामला डिस्क्लोज हो गया ना तो कल को कोई और फिर से होगा। बिल्कुल ठीक है, अगर ये हो गया ना तो ये हमारे साथ ज्यादती होगी। साफ ये कैसा इंसाफ है फिर? अच्छा मुझे ये बताओ कि आपकी कितनी स्टूडेंट्स अभी ऊपर हैं? काफी स्टूडेंट्स हैं और उनके साथ क्लासेस में बंद किया हुआ, उनको लॉक किया हुआ बाहर से, उनको धमकियां दी जा रही है, ब्लैकमेल किया जा रहा है कि अगर तुम लोग हमारे कैंपस की बात बाहर निकालोगे तो तुम्हें सस्पेंड कर देंगे। तो बेटे उन पे कोई तशद्दुद भी किया जा रहा है? उनको मारा है पकड़ के, बकायदा स्टूडेंट्स लड़की हैं वो? प्रिंसिपल ने मारा है खुद, प्रिंसिपल ने खुद मारा है। हमारे साथ लड़की थी, वो बात करने गई, प्रिंसिपल ने उसको प्यार से अंदर बुलाया और उसको गार्ड ने उसका हाथ पकड़ के उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, उसको मारा। अच्छा बच्चे एक मुझे और बात बताएं, अभी जो यहाँ प्रेजल वैन थी उसमें कितने वो क्या हुआ वहाँ पे? उसमें काफी पीयू के लड़के लड़कियां और हमारे भी काफी बॉयज गए पीजीसी के। तो वो क्या तोड़ फोड़ कर रहे थे? क्या वजह थी? तोड़ फोड़ इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो उनकी बात सुनने के लिए बाहर नहीं आ रही थी, तो फिर उन्होंने तोड़ फोड़ ही करनी थी। और क्या करना था? तोड़ फोड़ तो कब से कर दिया और कब से खत्म हो गया है। बस 9 बजे चाहते थे कि प्रिंसिपल बाहर आ जाए, वो ये कहते कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्रिंसिपल आकर कह दे, पर प्रिंसिपल इतनी बेगैरत इंसान है, वो निकल ही नहीं रही, लड़कों को भेज दिया। अच्छा बेटे एक और मुझे बात बताओ कि अब आप लोगों का जो असल मोटिव है वो क्या है? आप क्या चाहते हो? हम इंसाफ चाहते हैं, हमें इंसाफ चाहिए, उस लड़की के लिए इंसाफ चाहिए, क्योंकि अगर आज इसके लिए इंसाफ नहीं उठेगा ना तो कल को किसी और माँ बहन के साथ भी हो सकता है, और हम नहीं चाहते कि अगला केस भी उठे। अच्छा कुछ रूमर्स आ रहे हैं जी वो बच्ची फोत हो गई है, कुछ ऐसा है इसमें? कुछ कंफर्म नहीं है हमें कि वो उसकी डेथ हो गई है या। ठीक है, और उसके घर वालों से आपका कोई राब्ता हुआ? नहीं, उसके घर वालों से कोई राब्ता नहीं हुआ, लेकिन उसके घर वालों को ब्लैकमेल किया है और उन्होंने डेथ हो गई है। वो कह रहे हैं कि लड़की कहते उसको मारा है, किसी गार्ड ने उसके सर पे मारा है, डंडा मारा है और पुलिस वाले ने गन उसकी पसली में मारी है, उसकी पसली डैमेज, गोली मारी गन ऐसे करके जोर से, और ना गार्ड ने उसके सर में हराम मगज के ऊपर डंडा मारा है। उसकी टाइम और जो लड़के इधर थे वो अपने दोस्त को उधर कैंपस साइड में बचाने गए, लेकिन उन्हें भी डंडों से मारकर वापस भेज दिया। और अब लड़के पंजाब कॉलेज में पहली दफा ऐसा वाकया हुआ या पहले भी होता है? पहली दफा हुआ है ये, पहली दफा इस कैंपस में हमारे नहीं, वैसे भी पहली बार हुआ, बहुत शुक्रिया।